रही हूँ वह गुरु जी की ही मर्जी के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। जो सुनेगा उसका भी भला, जो ना सुने उसका भी भला। गुरु जी की कृपा के बिना तो हम सत्संग भी नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी की कृपा के बिना आप सत्संग सुन भी नहीं सकते। गुरु जी की बताई गई चीजों को सुनिए और पूर्ण विश्वास करें। ये नहीं कि उन्हें अजमाएं, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास कर अपनी सत्संग, अपना जो भी आप कार्य करते हैं वो करें। जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी है जो उन्हें गुरु जी से जुड़े हुए बहुत समय तो नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही गुरु जी की सेवा करनी शुरू की उन आंटी ने। तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। एक दिन अचानक क्या होता है संगत जी कि उनकी बॉडी और पैर में बहुत दर्द हुआ। पैर की दर्द के कारण हर इंसान बेचैन हो जाता है और उनकी भी इसी तरह वो पैर की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। वो आंटी छोटा मोटा काम भी और घर के काम भी करती थी, परंतु कुछ दिन उन्हें दिक्कत हुई। जब वो थक गई तो रेस्ट करने के लिए जैसे हम बैठते हैं तो संगत जी उन्होंने फोन को देखना शुरू किया, फोन ऑन किया। तो आंटी को गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा ये मैसेज कन्वे किया कि ये सत्संग अभी सुन। ध्यान से सुना संगत जी, ये सत्संग अभी सुन। इसमें जो तेरे शरीर में जो दर्द है उसका इलाज भी है, पैर की दर्द का इलाज भी है। संगत जी, जब रात होती है तो आंटी के घर गुरुजी को गर्म करके दूध दिया जाता है और उनका भोग लगाया जाता है गुरुजी का पहले, फिर वो उसे ग्रहण करती हैं। गुरुजी ने कहा दूध गर्म करो, जो गुरुजी का आदेश आया ये। तो आंटी ने पहले दूध ही गर्म किया। संगत जी, अब वो गुरुजी के दर्द का इलाज बता रही हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को या बुजुर्गों को, किसी को भी किसी तरह की, तो आप भी उनका भला कीजिए। ये सब उपाय जो हम छोटे छोटे आपको बताएंगे, इन्हें ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तो जैसे दूध गर्म करने को कहा तो संगत जी, अब मैं आपको गुरुजी के दर्द का इलाज बता रही हूँ। जो आपके पास चरण स्वरूप होते हैं उनकी आप मालिश करनी है। आपने जो गुरुजी के चरण स्वरूप है उसकी मालिश करनी है। ऐसे करनी है जैसे आप किसी इंसान की करते हैं। संगत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मालिश के सामने, किसी के सामने नहीं करनी है। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए चुपचाप गुरुजी के चरणों की मालिश करनी है, ना ही किसी को कुछ बताना है। ये जादुई दवा है संगत जी, जादुई दवा, जिसके आगे डॉक्टर फेल हो जाते हैं। महीनों सालों दवाइयाँ चलती हैं पर कोई असर नहीं होता। तो ये गुरुजी की जादुई दवाई का इस्तेमाल आप सब भी करें संगत जी। इसके बाद आंटी ने दरवाजे को बंद किया और थोड़ा सा घी अपने हाथों में लिया और गुरुजी के चरणों में लगाया था और उसे अपने हाथ में लेकर मालिश की चरणों की और मंत्र जाप करते हुए, और घी बाद में उसी घी से जो चरणों में लगा था हाथ में लिया और उसमें थोड़ा सा और घी मिलाकर जहाँ जहाँ दर्द होती थी वहाँ लगाया और पैर की दर्द पर भी लगाया। संगत जी, आप यकीन करो ना करो, आंटी ने बताया कि जैसे ही मैंने घी लगाया और आंटी का दर्द एकदम गायब हो गया और आंटी बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये है गुरुजी का चमत्कार। ऐसे हैं किसी के गुरुजी जो
आपको बैठे बैठे चुपचाप इलाज बताएं। अरे ऐसे गुरु, शायद हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक अच्छा कर्म किया होगा जो हम सब गुरु जी की संगत बन गई। नहीं तो डॉक्टरों पे जाओ, पैसा फूको, तब भी इलाज नहीं ठीक से होता। इसलिए आंटी जी ने गुरु जी ने साथ ही यह भी कह दिया जब दर्द ठीक हुआ कि चल शुक्राना कर। आप भी इस इलाज को संगत जी कोई भी कर सकता है। परंतु अगले दिन बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा और पाँव में भी। परंतु एक संगत जी ने इस सत्संग से ये मैसेज दिया कि सत्संग सुनते रहें। अगर दर्द है तो जो इलाज आपको बताया उसे करें। अगर बाई चांस आप डॉक्टर की छोटी मोटी दवाई ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। और मंत्र जाप करते और मंत्र जाप करते हुए सत्संग सुने। इसी में ही आंटी के सारे दर्दें और पाँव की दर्द समाप्त हो गई। संगत जी बिना किसी दवाई डॉक्टर के लिए वे सिर्फ गुरु जी के ये घी लगाने से, पाँव की मालिश करने से 5-6 दिन में आंटी की बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई और वो आज बिल्कुल ठीक हैं। संगत को इस सत्संग में ये बहुत ही बड़ा मैसेज गुरु जी ने दिया है। तो आप भी अगर घर में कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की, या छोटा बच्चा है या आप बड़ा अपने आप को हो कोई दर्द ऐसी, तो आप भी यही कीजिए। सही बात है, विश्वास भी बहुत ज्यादा सत्संग के साथ संगत को गुरु जी पे यकीन करना होगा। सच्चे दिल से अपने आप को उन्हें सौंप देना होगा, सरेंडर कर देना होगा। तभी आप गुरु जी की संगत बनती हैं, तभी आपको गुरु जी ब्लेस करते हैं। ये नहीं कि बस आजमा रहे हैं कि देखो मैं भी देसी घी कर, ऐसे आपका दर्द कभी ठीक नहीं होगा। जिसने पूर्ण रूप से हमारे गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया, उनको अपने चरणों में हमने उनसे रख दिया, तो वही संगत गुरु जी की असली संगत है। सही बात है, विश्वास भी करो तभी आपकी सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। संगत जी आप इस बात पे करो ना करो यकीन, पर बहुत से लोगों के मैंने ये सत्संग सुना है देसी घी वाला। और संगत जी यदि किसी को, ध्यान से सुनिए, यदि किसी को पेट में दर्द हो रहा हो और कहीं समय से हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा कोई इलाज नहीं है। छोटा सा आपको एक काम करना है, जो आप पूजा करके गुरु जी को चंदन टीका लगाते हैं उनके मस्तक पर, और उनके वहां से थोड़ा सा चंदन टीका लें और अपनी नाभि में लगा लें। ऐसा प्रतिदिन करिए, आपके धीरे धीरे पेट के रोग और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके